Good morning, students. Today I am going to explain electric motor. What is the electric motor? Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. You can also write this sentence in principle also, but it will be not correct in principle. And second topic is write the principle of electric motor. Write the principle of electric motor. The principle of the electric motor is based on that fact a current carrying conductor produces a magnetic field. आप जो भी कंडक्टर यूज करोगे उसमें करंट फ्लो होगा तो वो करंट फ्लो होने से क्या क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. A current carrying conductor plays perpendicular to magnetic field experience force. बट कंडीशन क्या है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके उसमें क्या फील होगा, एक फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, so write the construction of electric motor. First construction will be armature coil. It contains single loop of an insulated copper wire in the form of rectangle. So you can write also in your own sentence that will be a rectangular coil is called armature coil. And second construction, that is the strong field magnet. You can also write electromagnet. Okay students, so armature coil is placed between two pole pieces of a strong magnet which provide a strong magnetic field. स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, आपको दो हाफ रिंग यूज होंगे ऐसे और ऐसे. ओके स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ मेटेलिक रिंग. द टू एंड्स ऑफ द armature coil are connected to these two halves of ring. Commutators reverses the direction of current in the armature coil. आपको जितने भी इस पर कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, सिर्फ आपको डायग्राम याद करना, डायग्राम के बेस पे आपको खुद के सेल्फ सेंटेंस बनाने हैं. Okay students, and fourth device will be brushes. Two carbon brushes press against the commutator. These brushes act as a contact between commutator and terminal battery. वहाँ पे ब्रश यूज होगा जो किसका बना होना चाहिए, कार्बन ब्रश का. वो कम्यूटेटर को पुश करेगा, प्रेस करेगा. प्रेस करने से क्या होगा, जो ब्रश होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे. किसी कांटेक्ट में, बिटवीन कम्यूटेटर के और टर्मिनल बैटरी के बीच में. फिफ्थ डिवाइस होगा बैटरी. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस. बैटरी कहाँ होगा, कार्बन ब्रश की तरफ होगा. और क्या होगा, और वो क्या करंट, बैटरी का काम क्या है, इट सप्लाइज करंट इन द आर्मेचर कॉइल एंड बैटरी ऑल्सो मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट क्रिएट नहीं होगा. ओके, so battery is a device which maintains the potential difference and battery is connected across the carbon brushes. Now most important question, which device used as a commutator in electric motor? So you have to write the answer split ring. And what is the working of commutator? Commutator is a device which reverses the electric current, जो करंट की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग लगे होंगे जो कि कम्यूटेटर जैसा बिहेव करेगा. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इन द साइड ए बी ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, the direction of current is from A to B, and in the side CD of the coil, the direction of current is from C to D. The direction of magnetic field is from and pole of the magnet to its S pole. अगर मैं सेंटेंस पढ़ भी दूँ तो अभी वो क्लियर होगा नहीं स्टूडेंट. सो यू कैन सी द डायग्राम. आपको दिख रहे हैं दो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मैग्नेट, यहाँ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर. यहाँ पे क्या है, दो स्प्लिट रिंग है. स्प्लिट रिंग कैसा बिहेव करेंगे, एज अ कम्यूटेटर. यहाँ पे दो ब्रश लगे हैं, C1 और C2 या B1 और B2. ओके, ये कार्बन ब्रश होते हैं जो स्प्लिट रिंग के किनारे किनारे लगे हुए हैं. और ये क्या आपका बैटरी, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है. और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को कौन चेंज करने वाला है, आपका स्प्लिट रिंग एज अ कम्यूटेटर. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी विल अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप देखेंगे AB में फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ.
जब फोर्स इस तरफ है, अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए आपको डायरेक्शन देखना है। जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो किधर मोशन करेगा, वो नीचे की तरफ। तो इस तरफ क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दे देते हैं हम लोग। करंट कहाँ से निकलता है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस। करंट हमेशा प्लस से निकल के किस तरफ आता है, माइनस के तरफ, याद रखना। तो आप इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे इस तरीके से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें करंट की डायरेक्शन, ये फादर, ये मदर और चाइल्ड, तो करंट डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो फादर क्या होगा इसमें, ये थंब, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। और ये वाले साइड में क्या है, करंट नीचे की तरफ, तो यहाँ फोर्स कहाँ लगेगा, फिर इस तरीके से अप्लाई करोगे तो नीचे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, एक तरफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक तरफ फोर्स, सॉरी इस तरीके से फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, जो थंब है वो फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। और इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ लगेगा, आप इमेजिन करोगे तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ ये देखना है, ठीक है स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि एक तरफ का साइड, जो साइड है ए बी, वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा और ये वाला नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से करेगा। देखो ये वाला साइड कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला साइड, जो ये वाला साइड, वो कहाँ मोशन करेगा, नीचे की तरफ, इस तरीके से। फिर ये साइड का डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर इस तरफ फोर्स कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली ऊपर, और ये वाला नीचे। तो कंटिन्यूसली ये होंगे जो हाफ हाफ साइकिल कंप्लीट करेंगे और बार बार ये रिपीट होगा। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज क्या रिपीटेड, क्या बोला, द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ड्यू टू विच द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट एज लॉन्ग एज करंट फ्रॉम द बैटरी इज पास थ्रू इट। बार बार ये मोशन चेंज होगा, फिर ये मोशन करके इधर आएगा, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, एक बार ये अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, कंटिन्यू क्या करेगा, मोशन करेगा। सो इलेक्ट्रिक मोटर का आप देखे ही हो, प्रैक्टिकली वो मोशन ही करता है, इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस। So seventh point is most important. The reversing of current in the coil is repeated after every half rotation, due to which the coil continue to rotate as long as current from the battery is passed through it. Okay students, you can write your own way working of electric motor. It is not compulsory, you have to write the my notes also. And the commercial motor uses electromagnet in place of permanent magnet. Okay students, electromagnet generally use होता है कहाँ पे, permanent magnet की जगह पे, a soft iron core on which coil is wound. And uses of DC motor, generally you can see the DC motor in electric fans, electric cars, lifts, washing machines, mixer grinder, drilling machine, and etc etc. Okay students, thank you and have a nice day.